Hello everyone. In this video we will discuss about relation between D, Xi E and epsilon R. D is the displacement, electric displacement vector and Xi is the electric susceptibility and epsilon R is the permittivity of a dielectric medium. उनके बीच में जो रिलेशन है उसको पढ़ेंगे। ये थोड़े आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे कुछ और डेरिवेशन में उनका ये जो इसका रिलेशन है, इसका फॉर्मूला है, वो कहीं ना कहीं यूज होगा। तो हम इसको देखते हुए वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल by the definition of electric displacement vector, it is the notation of electric displacement vector of d vector and d vector की डेफिनेशन हम देखते हैं कि वो सिग्मा एफ एन कैप के इक्वल होता है। जो सिग्मा फ्री है, जो फ्री स्पेस के लिए सिग्मा होता है वो एन कैप उसकी जो डायरेक्शन है उसको परपेंडिकुलर शो करता है, उसके इक्वल होता है। एंड हमने एक और फॉर्मूला डिराइव यहां से कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पीडी, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एंड ई इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइज्ड डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द पीडी। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे डी के कुछ और फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ई नॉट होता है, यानी वैक्यूम के लिए जो ई हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई नॉट इज इक्वल टू वो सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जो वैक्यूम की परमिटिविटी होता है उसके रेशियो में हो जाएगा सिग्मा। तो यहां से अगर मैं सिग्मा एफ की अगर वैल्यू फाइंड करता हूं तो वो हो जाएगा ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पीडी। इसको मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कुल मिलाकर हम यहां से कह सकते हैं, इस पे अगर मैं वेक्टर भी लगा सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये सारा इसके इक्वल हो गया है, यानी हमने सिग्मा को एक और रिलेशन निकाल दिया इसके बीच में और वो हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया। एंड जो परमिटिविटी होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एप्सिलॉन आर, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी जो मीडियम में परमिटिविटी है और जो वैक्यूम में परमिटिविटी है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो परमिटिविटी होता है उसके इक्वल होता है। अगर मैं यहां से इसका भी अगर फाइंड करूं और ये हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट अपॉन ई हो जाएगा, और यहां से मुझे अगर इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी होती है तो वो ये यहां से आ जाएगा कि भाई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन के इक्वल होता है। ये चीज हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से एक और चीज हम देखेंगे कि जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। ये भी हम रिलेशन यूज करेंगे। ये सारे रिलेशन हमने पढ़ रखे हैं। दिस इज द बेसिक रिलेशन ऑफ परमिटिविटी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको भी मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, तो इसको मैं वापस लिख सकता हूँ। इसका जो हम कह सकते हैं एक और रूप हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन और ई हो जाएगा जो कि मीडियम के लिए है, और ये इक्वल होगा ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पीडी के। अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी होती है, इनका यूज हमें नहीं करना, हम माध्यम के लिए दे रहे हैं। इनको मैं अभी यहां से आगे जो स्टेप होगा उसमें हटा दूंगा। अब मेरे को बात करनी है, मुझे पीडी की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो पीडी का अगर हम देखते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो पीडी है उसकी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट xi e और e के इक्वल होती है। अब ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2 में जो पीडी की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं 3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीडी की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस टाइप से वो इक्वेशन बनेगी। ये सारे स्टेप हटा देंगे, ये स्टेप लिखेंगे ओनली। एप्सिलॉन एंड ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई वेक्टर एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट xi e वेक्टर। ये सारी अगर चीज इस पर देखते हैं तो वो हो जाता है एप्सिलॉन ई वेक्टर इज इक्वल, देखो ई वेक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है और साथ में यहाँ से एप्सिलॉन भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस xi e ओनली। 1 प्लस xi e हो गया। यहाँ से देखो ई वेक्टर कट हो रहा है, ये ई वेक्टर से ई वेक्टर कट हो गया। ये आया हमारे पास में एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस xi e। अब यहाँ से एक चीज अगर देखें, हमको रिलेशन किस में फाइंड करना है,
हमको रिलेशन फाइंड करना है डी वेक्टर xi एंड एप्सिलॉन नॉट। डी से तो हम यहां तक पहुंच गए, लेकिन हमको एप्सिलॉन आर यानी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी है, तो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमको यहां पे बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास में सीधा सिंपल है, एप्सिलॉन अपॉन इसको इसके नीचे लाओ, एप्सिलॉन आर हो जाएगा और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा xi e हो जाएगा। ये जो फार्मूला है मैंने आपको कहा था काम आएगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसकी जगह पे ये लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर फिर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कट हो सकता है। नहीं तो क्या कर सकते हो, आप इसको डिनोमिनेटर में लाओ और ये जो रेशियो होता है वो एप्सिलॉन आर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी होती है उसके इक्वल हो जाता है। ये आपके पास में एक रिलेशन आ जाता है। डी से हमने शुरू किया, हम कहां पर पहुंचे, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी और जो इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी है उस पे हम पहुंच गए। तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत यूजफुल होता है किसी डेरिवेशन के कोई डेरिवेशन को कोई स्टेप करने के लिए, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स। अगर आपने हमारे जो इसके प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी को करवाया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं जो आई बटन पे क्लिक करके, या जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर देख सकते हैं। एंड कीप वाचिंग एमएस मैथ्स।